इस प्रकार से यह पत्र सब समझ गए, पढ़ लिए पूरा। तो पढ़ के ब्राह्मण जी ने सुना दिया और वहां से वापस आ गए। संत और ब्राह्मणों से रुक्मिणी के सौंदर्य की महिमा सुनते सुनते आजकल मैं भी रुक्मिणी के बारे में सोचता रहता हूँ। कभी कभी तो रात भर नींद नहीं आती है, जागरण में ही रात बीत जाती है। तदा हम चित्तो निद्राम च न लभे निशि वेदाहं रुक्मिणां दोषान् मोदाह्य च निवारितः। मुझे मालूम है कि रुक्मिणी मुझे बहुत पसंद करती है, पर उसका भाई बहुत विघ्न डाल रहा है, उसी की वजह से आज गड़बड़ हुआ है। पर कोई बात नहीं, अब रुक्मिणी का संदेश मिल गया, उसकी मन स्थिति स्पष्ट हो गई। अब देर करने की आवश्यकता नहीं है, आप जल्दी तैयार हो जाइए। और भगवान तुरंत खड़े हो गए। सैब सुग्रीव मेघ पुष्प बलाहक नामक चारों घोड़े समान गतिमान थे। उन 100 को ला करके रथ में नियुक्त करके भगवान बोले, पंडित जी आइए जल्दी से। पंडित जी को हाथ पकड़ करके रथ में बिठा लिया और रथ को वायु वेग से दौड़ा दिया और गोविंद का रथ दौड़ा। दाऊ जी ने देख लिया अब रात का समय हो रहा है, आवाज लगाइए द्वारिकाधीश। तब तक तो रथ न जाने कहाँ पहुंच गया। दाऊ जी चिंतित हो गए, सेवकों को बुलाया, क्यों भाई रात ही रात द्वारिकाधीश अचानक रथ लेकर कहाँ चले गए बिना कुछ बताए, तुम्हें क्या मालूम? सेवक बोले, सरकार एक पंडित जी आए थे कुंदनपुर से, इतना हमें मालूम है, वो एक पत्र भी लाए थे, लेकिन इसके बाद कहाँ चले गए सब लोग मुझे पता ही नहीं है। इस प्रकार से दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता चला। पंडित जी कुंदनपुर के थे, ये बात तो पक्की थी। आगे कार्यक्रम में सभी उठे, परसों कुंदनपुर की राजकुमारी रुक्मिणी का स्वयंवर है और शादी का कार्ड आता तो सबको दिखाया जाता। पत्र गुप्त था, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। अब तो तुम जल्दी से बाराती बनो और मेरे साथ चलो। मैं भी तैयार होकर चलता हूँ, क्योंकि वहाँ कुछ भी हो सकता है। शिशुपाल बारात लेकर आ गया तो शिशुपाल बारात में जरासंध से जैसे बड़े दिमाग लगा करके वो शादी रुक्मिणी से पहले कर लेगा और कृष्ण कन्हैया जी रह जाएंगे। कृष्ण कन्हैया जी महाराज उससे पहले वहाँ पहुँच जाते हैं। मुझे पूरी तैयारी का पता चलना होगा। दाऊ जी प्रभु के प्रति वात्सल्य भाव हुआ, मेरा भैया अकेला कहीं समस्या में न फंस जाए। पूरी नारायणी सेना लेकर के दाऊ जी ने हल मुसल संभाले हुए चल दिए। सवेरा होते ही प्रभु का रथ कुंदनपुर सीमा में पहुंच गया। भगवान बोले, पंडित जी कुंदनपुर आ गया, अब जाकर रुक्मिणी को समझाएगा कि हम चले, किस प्रकार से भयभीत ना रहे, जैसा पत्र में लिखा वैसा ही सब होगा। पंडित जी चल पड़े और इधर हमारी रुक्मिणी मैया गौरी पूजा के लिए जा रही हैं और माता जी से क्या कह रही हैं भजन के माध्यम से आप लोग ध्यान से सुनिए। गिरिवर